यही वजह है कि पाकिस्तान को उनसे बार बार ब्लैकमेल होना पड़ता और बगैर ऐसी मिसाइल के हमारा एटॉमिक पावर होना भी उनके लिए अब तक कोई इतने बड़े मायने नहीं रखता। लेकिन अब पाकिस्तान के इस नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ने पूरी की पूरी गेम बदल कर रख दी। एक सेकंड के अंदर ये तकरीबन 5000 मीटर से भी ज्यादा का फासला तय कर लेता है। इसीलिए इसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए अब पाकिस्तान को मजीद अमेरिका बहादुर से ब्लैकमेल नहीं होना पड़ेगा। कैसे हैं दोस्तों, पाकिस्तान अपने दुश्मनों और दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों को कुछ ही हफ्तों के अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की जदीद तरीन ICBM मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करके एक ऐसा ICBM बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर चुका है जिसे दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम से भी इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। और जराये के मुताबिक कुछ ही हफ्तों के अंदर अमेरिका की पाबंदियों का जवाब उस मिसाइल को पब्लिकली टेस्ट करके दिया जाएगा। अब आप इमेजिन करें कि अब तक ये ताकत सिर्फ दुनिया के 3 ममालिक अमेरिका, रशिया और चाइना के पास थी कि जो 12,000 किलोमीटर दूर बैठे अपने किसी भी हरीफ से अपना दिफा भी कर सकते हैं और उस पर मिसाइल अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन अब खुशी की खबर यह है कि अब यह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान भी हासिल कर चुका है, जिसके बाद अब हमें दुनिया की किसी भी सुपर पावर ताकत से कम अज कम मुल्की सलामती का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। इसीलिए अब अमेरिका को भी पाकिस्तान के ऊपर से अपनी चुदराहट खत्म होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से उसके ऑफिशियल्स और उसकी कौमी सलामती के नायब मुशीर बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर चुका है जिनसे वो अमेरिका को भी हिट कर सकता है और अमेरिका उसे एक उभरती हुई धमकी के तौर पर देखता है। Pakistan has developed increasingly sophisticated missile technology. Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States. लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस मिसाइल का अमेरिका की कौमी सलामती के नायब मुशीर ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका को भी हिट कर सकता है, आखिर पाकिस्तान के उस मिसाइल की रेंज कितनी है, उसकी रेंज के अंदर कौन कौन से दुनिया के ममालिक हैं और वो कैसे दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम को भी शिकस्त दे सकता है। अब इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये देखें कि मिसाइल 2 तरह के होते हैं, पहला क्रूज मिसाइल और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल। असल में क्रूज मिसाइल जमीन की ग्रेविटी के अंदर रहते हुए एक जहाज की तरह हवा में क्रूजिंग करता हुआ अपने टारगेट तक पहुंचता है। चूंकि ये जमीन की ग्रेविटी में रहते हुए आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से इसे हवा की शदीद रगड़ और दबाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसकी स्पीड और रेंज भी बैलिस्टिक मिसाइल से काफी ज्यादा कम होती है और आमतौर पर यह सिर्फ एक ही एटॉमिक या रवायती वारहेड लेकर जा सकता है। लेकिन इसी के साथ ही इसकी कुछ खूबियां भी होती हैं। मतलब अगर इसे किसी टारगेट की तरफ फायर किया जाए और वो टारगेट अपनी जगह तब्दील भी कर ले तो ये उसका पीछा करते हुए उसको आसानी से हिट कर सकता है। और इसमें लगे कैमराज की मदद से ये अपने टारगेट को तकरीबन 100% एक्यूरेसी के साथ हिट करता है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ और ज्यादा खतरनाक होता है। उसको समझने के लिए आप एक बॉल की मिसाल लें कि अगर किसी बॉल को नीचे जमीन से ऊपर आसमान की तरफ किसी फोर्स के साथ तेजी से फेंका जाए, जब उसकी फोर्स ऊपर जाते वक्त खत्म हो जाती है तो वो जमीन की कशिश शकल यानी ग्रेविटी की वजह से नीचे जमीन की तरफ तेजी से गिरना शुरू करती है। बिल्कुल इसी तरह बैलिस्टिक मिसाइल को भी सॉलिड या फिर लिक्विड फ्यूल की मदद से एक रॉकेट की तरह जमीन से ऊपर आसमान की तरफ फायर किया जाता है। फायर होने के बाद ये सबसे पहले जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकलता है और फिर अपना फ्यूल खत्म होने के बाद फ्यूल इंजन से अलग होकर वापस इंतहाई तेजी से जमीन पर अपनी टारगेट की तरफ गिरना शुरू करता है, जिसकी वजह से नीचे गिरते वक्त इसकी स्पीड आवाज की स्पीड से भी तकरीबन 5 से 10 गुना ज्यादा हो जाती है और एक सेकंड के अंदर ये तकरीबन 5000 मीटर से भी ज्यादा का फासला तय कर लेता है। इसीलिए इसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद इसके अंदर एक और खूबी भी होती है कि ये एक से ज्यादा एटॉमिक या फिर रवायती वारहेड साथ लेकर जा सकता है, जिससे इसे एडवांटेज ये होता है कि अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल इसे इंटरसेप्ट करने के लिए आएगा भी तो बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर मल्टीपल वारहेड्स होने की वजह से हो सकता है कि एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल इसकी एक वारहेड को तो इंटरसेप्ट कर ले, लेकिन बाकी तमाम वारहेड्स अपने टारगेट पर आसानी से गिर जाएंगी। दोस्तों, साथ ही इसका एक खतरनाक पहलू भी है। चूंकि ये एक गाइडेड मिसाइल होता है
तो इसको लॉन्च करने से पहले या इसको फायर करने से पहले ही इसके टारगेट को सिलेक्ट किया जा सकता है या डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन जब इसे फायर कर दिया जाता है, इसके टारगेट को फिर चेंज नहीं किया जा सकता। अब उम्मीद है कि आप लोग बैलिस्टिक मिसाइल के काम करने के तरीके को समझ चुके होंगे और ये भी समझ चुके होंगे कि ये किस बला का नाम है। पाकिस्तान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किया है वो एक जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। असल में दोस्तों, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हर वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है जिसकी रेंज तकरीबन 5500 किलोमीटर से ज्यादा हो। और अब कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने जो मिसाइल अनकरीब टेस्ट करना है उसकी रेंज तकरीबन 7000 किलोमीटर से ज्यादा है। और ये आज की जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रोकना पुरानी टेक्नोलॉजी के बैलिस्टिक मिसाइल्स की निस्बत और ज्यादा मुश्किल है। अब तक दोस्तों हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब और एक जदीद मिसाइल सिस्टम मौजूद तो था, लेकिन वो सिर्फ इंडिया के मामले में हमारी हिफाजत और हमारे दिफा को मजबूत बनाता है। बाकी तमाम मगरबी ताकतों और खास तौर पर अमेरिका और इसराइल के लिए वो एक ऐसे तोप के गोले से ज्यादा कुछ नहीं कि जिसे चलाने के लिए हमारे पास कोई तोप भी नहीं है। उनके पास एटॉमिक बॉम्ब्स के साथ साथ ऐसे मिसाइल भी मौजूद हैं जिनसे वो कोई भी बहाना बनाकर हमारे मुल्क के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और अब तक हमारे पास ऐसा कोई भी मिसाइल नहीं था जिससे उन्हें यह डर होता कि अगर पाकिस्तान की सलामती को या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पाकिस्तान हम पर उस मिसाइल से कोई एटॉमिक या फिर कोई रवायती हमला ना कर दे। यही वजह है कि पाकिस्तान को उनसे बार बार ब्लैकमेल होना पड़ता था और बगैर ऐसी मिसाइल के हमारा एटॉमिक पावर होना भी उनके लिए अब तक कोई इतने बड़े मायने नहीं रखता था। लेकिन अब पाकिस्तान के इस नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ने पूरी की पूरी गेम बदल कर रख दी है, क्योंकि अब पूरे का पूरा इसराइल और अमेरिका का कतर के अंदर मौजूद मिलिट्री बेस, साथ ही अरेबियन सी और इंडियन ओशन में मौजूद बैरी बेड़े भी पाकिस्तान के इस मिसाइल की रेंज के अंदर होंगे। इसलिए अब पाकिस्तान को मजीद अमेरिका बहादुर से ब्लैकमेल नहीं होना पड़ेगा। अब हम उसकी आंख में आंख डालकर धमकी का जवाब धमकी से दे सकेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग इस वीडियो के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे।